हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉमीज प्राइड। माय नेम इज दिव्या और आज का वीडियो होने वाला है हमारे बच्चों की स्लीप से रिलेटेड। जी हाँ, आपके बच्चों को एक दिन में कितने घंटे सोना चाहिए और 24 आवर्स में से कितने आवर वो अगर सो रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं सो रहे हैं तो कब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। आज यही सारे टॉपिक्स पे होने वाला है डिस्कशन। तो बस अभी फिलहाल सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं न्यू बॉर्न बेबीज की तरफ, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत ही वहीं से होती है और वही जो होते हैं सबसे ज्यादा सोते हैं। तो सबसे पहले न्यू बॉर्न बेबीज को कितने घंटे एक दिन में सोना चाहिए, तो 16 से 17 घंटे तक अगर आपका बच्चा सो रहा है तो एकदम नॉर्मल है। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा सो रहा है, बहुत ज्यादा सो रहा है। देखिए, एक तो वो मदर वॉर्म से बाहर आता है, अंदर वो अंधेरे में रह रहा होता है, बाहर आके उसको लाइट मिलती है तो वो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लेता है। और इसके साथ ही बहुत सोता है, वो मदर की टमी में सो ही रहा होता है, सिर्फ रेस्ट ही कर रहा होता है, तो बाहर आके भी उसको थोड़े दिन लगते हैं एडजस्ट होने में और वो काफी लंबा सोता है। बट हाँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मदर कि आप हर 2 घंटे पे उसको फीड देते रहें, जिससे उसका पेट फुल रहे और वो आराम करता रहे और एक्टिव भी रहे, उसका वेट भी गेन होता रहे उसके मंथ्स के अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए उस हिसाब से। एंड नेक्स्ट आते हैं हम 1 महीने से 3 महीने के बेबी की तरफ, क्योंकि अब बच्चे थोड़ा हाथ पाथ ज्यादा हिलाने लगे हैं, आंखें मटकाना शुरू हो गया है और मेरी बेटी इतने ध्यान से खड़ी हुई सुन रही है कि उसको पता है कि मम्मा तो अपना पूरी बात कहे बिना चुप होगी नहीं। तो बस वो भी काफी सपोर्टिव हो गई है वीडियोस बनाने के मामले में। तो अभी 1 महीने से 3 महीने के बच्चे की तरफ टर्न करते हैं और इन बच्चों को 14 से 15 घंटे इन 24 आवर्स सोना कंपलसरी है, मतलब वो सोते ही है। अब आपको ये टेंशन नहीं पालनी है अपने दिमाग में कि यार ये तो 3 घंटे हो गए सो ही रहा है अभी तक, 2 घंटे हो गए सो ही रहा है अभी तक। अगेन मैं यही कहूंगी कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप हर 2 घंटे पे उन्हें फीड देते रहें और उन्हें एक अच्छी नींद लेने दें। अगर 14-15 घंटे सो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत आरामदायक स्थिति है, बहुत टेंशन फ्री रहने की बात है, क्योंकि वो इस फेज में दिन में 5 से 6 घंटे भी सो सकते हैं, 4 से 5 घंटे भी सो सकते हैं। तो भाई वो एक हेल्दी बेबी की निशानी कह सकते हैं या हेल्दी बेबी के सिम्टम्स कह सकते हैं। जी हाँ, तो ये तो बात हो गई 1 महीने से 3 महीने के बच्चों की। अब आ जाते हैं 4 महीने से 6 महीने के बच्चों में, जो कि काफी एक्टिव होने लगते हैं। ये बच्चे अपनी मनमर्जी भी चलाने लगते हैं। मेरी बेटी ने तो खूब चलाई है ये भाई। 3 महीने के बाद इसका स्केड्यूल बन चुका था सोने का, ये बहुत बढ़िया बात थी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 5 महीने पे जाके अपना निनी टाइम जो होता है उसको एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब सेट कर लेते हैं और उनका स्केड्यूल मेंटेन हो जाता है। वो एकदम रेडी रहते हैं जब उनको सोना है उस टाइम पे सोने के लिए, जब उनको नहीं सोना है तो उस टाइम पे आप कितना भी घुमा लो वो नहीं सोएंगे। तो जो ये 4 से 6 महीने वाला फेज होता है बच्चों का, इसमें ये मोस्टली 13 to 14 आवर्स नैप लेते हैं, सोते हैं, गहरी नींद भी सोते हैं, फीड लेते टाइम छोटा मोटा भी सोते हैं। मतलब ये टोटल 13-14 घंटे तक सो लेते हैं आराम से, जिसमें दिन में ये 3 से 4 घंटा ही सोएंगे। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि ये 1 घंटे के लिए एक बार में सो रहे हैं, 2 घंटे के लिए सो रहे हैं, मतलब 2-2 घंटे के लिए सो रहे हैं, या फिर दिन में आधा घंटे के लिए सो रहे हैं। और मेरी मिष्टी तो सिर्फ पावर नैप लेती थी 15-15, 20-20 मिनट की और उठ जाती थी। बस ऐसे ही टाइम उसने निकाला है अपना और फुल एक्टिव रहती थी, क्योंकि बच्चा जब अपनी मर्जी से सोता है और अपनी मर्जी से उठता है तो वो एक्टिव रहता है, चिड़चिड़ाता नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बच्चा दिन में 3-4 घंटे ही सो रहा है तो। इसके बाद बारी आती है 7 महीने से 12 महीनों के बच्चे की, यानी कि 7 महीने से 1 साल का आपका बच्चा जब हो रहा है तो वो कितना सोएगा भाई। अब वो देखिए, इस वर्ल्ड में आने के बाद फुली एडजस्ट हो चुका होता है, उसको दिन रात ये सारी चीजें समझ आ रही होती हैं, उसका टाइम भी मैनेज हो चुका होता है और वो अब सिर्फ 24 घंटे में 13 से 14 घंटे ही सोएगा, जिसमें वो दिन में 2 से 4 घंटा सोएगा, रात में अच्छी गहरी नींद, पूरी रात वाली नींद लेगा। मेरी मिष्टी वैसे 4थे महीने में जब आई थी उसके बाद उसने रात को
उठना बंद कर दिया था। वो 12 बजे एक बार दूध पीती थी अपना और फिर सुबह ही 8 बजे उठती थी। आराम से हम भी सोते थे और वो भी सोती थी। तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं अपने बच्चों की, कैसे आप प्रेप कर रहे हैं सुलाने की उसके साथ, कैसे आप उसकी आदतें डाल रहे हैं उसके साथ। तो फिलहाल ये तो मैंने आपको बता दिया 12 महीने तक आपका बच्चा, मतलब न्यू बॉर्न टू 1 साल तक आपका बच्चा कैसे कैसे सोने के टाइम को चेंज करता है और कैसे कैसे वो पावर नैप्स पे डिवाइड करता है। क्योंकि अब बच्चा सिर्फ एक्टिव होना चाहता है और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को सीख रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी खुराफातें चल रही होती हैं। आप देख रहे होंगे अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर देख रही हूँ क्योंकि मेरी मिष्टी सामने खड़ी है और वो सिर्फ इस फिराक में मम्मा कब चुप होगी और फिर मुझे बेड से नीचे उतारेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए सोता है और उसके बाद वो फ्रेश रहता है, लेकिन हमें ये टेंशन रहती है कि यार अभी तो सोया था, इतनी जल्दी उठ गया, इसकी नींद नहीं पूरी होगी, ये कच्ची नींद में होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चा अपने अकॉर्डिंगली जब उठ रहा है तो वो रिफ्रेश उठता है। बस आपको उसको सुलाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। एक तो अपने बच्चे की मसाज ज़रूर कीजिए। नहलाने से आधा घंटा पहले आप जैतून के तेल से, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंगली, जैसे अब गर्मी आ गई है तो नारियल के तेल से, देसी घी से आप उसकी मसाज कर सकते हैं। आधा घंटा पहले बढ़िया एकदम मसाज दीजिए, वेट गेन करने में भी हेल्पफुल रहेगी। और फिर उसको बाथ दीजिए। आराम से आपका बच्चा जो, अगर उसको ब्रेकफास्ट करना है तो वो खा लेगा और अगर उसको दूध पीना है तो वो दूध पी के सो जाएगा। और ये नींद मैक्सिमम, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको, मिनिमम 1 घंटे, मैक्सिमम 2, सवा 2, 2.5 घंटे की आराम से बच्चा लेता है। क्योंकि वो नहाने के बाद बहुत रिफ्रेश फील कर रहा होता है और उसको फुल एंजॉय कर रहा होता है। तो बस ये सबसे बेस्ट तरीका है सुबह नहला के बच्चे को सुलाने के लिए। आप मालिश करके सुलाइए, बहुत आराम से बच्चे को नींद आएगी। इसके अलावा पूरे दिन की अगर बात करें तो आपको जब भी आपके बच्चे का स्लीपिंग टाइम है तो ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का डायपर फुल ना हो, जिससे कि वो अनकंफर्टेबल होता रहेगा और उसको नींद आ रही होगी तभी वो सो नहीं पाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि 2-3, आपने सोचा होता 2 घंटे ही तो हुए अभी पहनाए हुए, सो के उठेगी तो चेंज करूंगी, नहीं। आपको सुलाने से पहले अपने बच्चे को डायपर ज़रूर चेंज करना है, जिससे वो रिफ्रेश रहे, कंफर्टेबल फील करे। इसके अलावा आपको अपने रूम का जो एनवायरनमेंट है उसको मैनेज करके रखना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है बच्चे के लिए। आप कुछ ऐसी लाइट्स लगा सकते हैं जो कि डे टाइम में डे की तरह बच्चे को रिफ्लेक्ट करे, रात के टाइम में रात जैसा कुछ स्टार्स, मून, ये टाइप की चीज़ें। आप स्टिकर्स जो होते हैं ना रिफ्लेक्शन वाले, वो लगा सकते हैं बच्चे को। उसको देखते हुए स्टोरी सुनाइए, उसको अच्छी जल्दी नींद आएगी। इसके अलावा आप चाहें तो अपने रूम के अकॉर्डिंगली, जैसे अब गर्मी आ गई है तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अरे इसे ठंड लग जाएगी, एसी नहीं चला सकते, कूलर नहीं चला सकते। अब जैसे मैं पहले अपने मायके में थी तो वहाँ एक्सट्रीम गर्मी होती है, 42 टेम्परेचर हो जाता है, हो ही रहा था। तो ऐसे में तो हम एसी के बिना मिष्टी को नहीं चला सकते थे। तो बस हम भी एसी में सोते थे, वो भी हमारे साथ मस्त होती थी। और जब मैं गुवाहाटी आ गई तो हम मिष्टी को उस हिसाब से एडजस्ट करें कि यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, अभी में पंखे में भी ठंड लगती है तो हम उसको वैसे रख रहे हैं। तो आपको अपने बच्चे के हिसाब से और अपने एरिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से रूम को मैनेज करना है। बच्चे का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर एडजस्ट करके रखना है, जिससे वो इजीली आराम से लंबा सो सके, उसकी रात को नींद डिस्टर्ब ना हो, वो चिड़चिड़ा ना हो। क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होती है तो बच्चे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चे ने अगर मोशन कर दिया है तो आप उसे कुछ ना कुछ खिलाइए और उसके बाद सुलाइए। पूरा पेट भरा रहेगा। अगर बच्चे का पेट भरा हुआ है तो वो अच्छे से सोएगा, उसको बढ़िया नींद आएगी। रात को पेट भर के डिनर करके या दूध पी के, जैसे भी आपके बच्चे की आदत है वैसे उसको सुलाइए। और दिन में भी आफ्टर लंच आपका बच्चा देखिएगा आराम से सोएगा जब उसका पेट भरा हुआ होगा तो, या आफ्टर ब्रेकफास्ट आपका बच्चा बहुत आराम से सोएगा। तो इन छोटी छोटी सी बातों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है अपने बच्चे को सुलाने के लिए। एक बहुत गंदी आदत, एक नहीं बहुत सारी हम गंदी आदतें अपने बच्चों में खुद ही डालते हैं और फिर कहते हैं कि ये बड़ी गंदी आदत हो गई है इसकी, ये बड़ी गंदी आदत पड़ गई है इसकी। तो वो बच्चों की गंदी आदत नहीं होती है, वो हमने ही उनमें डाली होती है। हम बच्चे को आधा घंटा हो गया हिला ही रहे हैं, इधर हिला रहे हैं कंधे पे, इधर हिला रहे हैं, ऐसे हिला रहे हैं, जो कि बहुत खराब आदत है। और अगर एक बार आपके बच्चे की पड़ गई तो वो जल्दी छूटती भी नहीं है। तो आप
अपने बच्चे को प्रैम में लिटाकर वॉक कराने की आदत डाल सकते हैं। इजीली उसको अच्छी नींद आ जाएगी। उसके बेड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके अलावा आप अपने बच्चे को अच्छे से अपने शोल्डर पे लिटाइए और उसको स्टोरीज छोटी छोटी सुनाइए, उसको प्यारी प्यारी बातें कीजिए और उसको अच्छे से अपने साथ कनेक्ट कीजिए, हग कीजिए, ऐसे सुलाइए। बहुत अच्छी आदत हो जाती है बच्चों की, क्योंकि गंदी आदतें तो उनकी खुद पड़ती ही नहीं है, वो तो हम ही डालते हैं। तो जो ये सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना, आधा घंटा हो गया हिला रही हूँ अभी तक सोया ही नहीं है, आधा घंटा हो गया टहलाई पड़ी हूँ अभी तक सोया ही नहीं है, ये आदतें मत डालिए अपने बच्चों में, इन्हें आप ही डालते हैं। तो मैंने अपनी मिष्टी में बिल्कुल भी आदत नहीं डाली थी। मेरी बेटी हमेशा से आती है, जब उसको नींद आती है तो वो मेरे पास आती है, मेरे शोल्डर पे ऐसे करती है, मैं समझ जाती हूँ उसको सोने का टाइम हो गया है। वो लेटती है और उसको मैं थोड़ा सा थपकी देती हूँ और वो सो जाती है। लेकिन उसके पापा ने उसकी आदत डाली थी, जब उसको सोने का टाइम होता था लेके टहलना चालू। ये चिपकी बिना सोती नहीं है। आधा घंटा हो गया है, मैं इसको अभी तक टहला रहा हूँ, तो आप क्यों टहला रहे हैं वो मैं आपको भी बता रही हूँ। और ये कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स के कारण भी बन जाते हैं कि आप क्यों टहला रहे हैं, क्यों उसकी आदत डाल रहे हैं। नहीं करना है आपको। ये बच्चे की स्टार्टिंग से जैसे आदत डाल देंगे वो वैसे ही एडजस्ट करने लगता है। मिष्टी की स्टार्टिंग से आदत है, वो 12 बजे एक बार दूध पीती है और उसके बाद सोने के बाद सुबह ही उठती है एकदम फ्रेश। आज भी उसकी यही आदत है। उसको 12 साढ़े 11 बजे के अराउंड एक बार दूध चाहिए होता है और वो पीने के बाद फिर मस्त सो जाती है। उसको कोई टेंशन नहीं होती है। सोने से पहले अपने बच्चे को हल्का सा वाइप ऑफ ज़रूर करें, उसके हाथ पैर क्लीन करें। बहुत अच्छा रिलैक्स करेगा बच्चा, आराम से सोएगा। और हमारे यहाँ ये ड्यूटी मेरे हस्बैंड की है, वो मिष्टी के नीनी टाइम का सारा उसका नाइट केयर रूटीन वही करते हैं। बच्चे के मॉर्निंग ड्रेस अलग रखिए, नाइट सूट्स अलग रखिए, फ्रेश कपड़े पहना के सोएंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा, नींद अच्छी आएगी। इन छोटी छोटी सी ट्रिक्स एंड टिप्स को अपनाइए और अपने बच्चे को एक बेहतर नींद दीजिए। लेकिन अब वो कौन सा टाइम है जब आपको जाना है डॉक्टर के पास, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है, इस बात की टेंशन है, ये तो फालतू है, परेशान मत होइए। बच्चा धीरे धीरे अपने नींद को एडजस्ट करता है और टाइम को मैनेज करने लगता है। आपको उसमें बस कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के साथ उसको हेल्प आउट करना होता है। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है, अभी 1 1.5 साल का भी पूरा नहीं हुआ है और अभी से उसकी नींद बहुत कम है, अभी से वो सिर्फ 8 घंटा या उससे भी कम सो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा सोने में आपको डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना है, बिकॉज बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने में। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत कम सो रहा है और कंटिन्यू 1 महीना 1.5 महीना उसकी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बिकॉज जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो काउंसलिंग, आपको रूटीन, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसके साथ आप उन चीज़ों को अपना के अपने बच्चे की प्रॉब्लम को जान पाएंगे। कई बार कुछ डिजीज़ेस भी होती हैं, कई बार कुछ अलग तरह के इम्यूनो सिस्टम्स होते हैं जो डिस्टर्बेंस होते हैं बच्चे की बॉडी में। तो उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको ना लड़ना पड़े, उसके लिए स्टार्टिंग में ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफ दें। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाक से, प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।